नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। ध्यान की इस जर्नी पे हम सब मिलकर ध्यान करने के फायदे के बारे में सोचने के साथ साथ हम जानेंगे कि ध्यान की आवश्यकता क्या है। कहा जाता है, श्री श्री कहते हैं कि लोग पहले मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, बट मेडिकेशन से जब वो कुछ भी उपाय नहीं मिलता है तब वो टर्न करते हैं मेडिटेशन की तरफ। बट ऐसे नहीं होना चाहिए। हम अपनी लाइफ में जीवन की कुछ समय निकाल के है हमारे पास वही 24 आवर्स, बट कुछ समय अपने लिए निकालना भी जरूरी है। कुछ समय निकाल के अगर हम मेडिटेशन करें हर रोज, योगा एंड मेडिटेशन कुछ प्राणायाम के साथ हम करते हैं तो बहुत सारे डिजीज को हम प्रिवेंट करते हैं। तनाव जो एक सबसे मुख्य कारण है हमारा डिजीज का, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक स्थिति को के ऊपर असर करता है। तनाव जब हमें कार्य अधिक करना है लेकिन उसे करने के लिए ना तो पर्याप्त समय और ना ही पर्याप्त ऊर्जा है हमारे पास, ऐसी स्थिति में तनाव होता ही होता है। स्ट्रेस महसूस हम करते ही करते हैं। तनाव कम करने के लिए या तो कार्य कम करें, जो कि संभव नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमें काम तो करना ही है। समय की अवधि में, उसी समय की अवधि में बुद्धि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स है। यह भी संभव नहीं है। ध्यान एक ऐसा चीज है जो आज हम ध्यान करेंगे, वो आपको स्ट्रेस रिलीफ में मदद करेगा। साथ साथ कुछ टिप्स भी हम फॉलो करेंगे। जैसे श्री श्री करते हैं, वर्तमान में रहना सीखे, खुद से सकारात्मक बातें करें, मुस्कुराना और हंसना सीखे, दोस्तों और करीबी लोगों से बातचीत करें, संतुलित आहार ले, पर्याप्त नींद ले, स्लीप उतना ही जरूरी है जितना काम, नियमित रूप से व्यायाम करे, योगा करे, प्रकृति के साथ समय बिताए। कुछ नेचर वॉक भी आप कर सकते हो, नेचर के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक करें। शांत संगीत सुने, जिसमें आपकी रुचि है वो उस चीज को, उस हॉबी को आप जरूर करें। ध्यान लगाए और योग करें। तनाव एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और व्यावहारिक प्रतिक्रिया होती है। जब किसी व्यक्ति पर लगाई गई मांगों और उसे उन मांगों को पूरा करने की क्षमता के बीच संतुलन नहीं होता तो वो तनाव में परिवर्तित हो जाता है। तब आप स्ट्रेस महसूस करने लगते हो। तो आज की ध्यान हम करेंगे स्ट्रेस रिलीफ के लिए। दो तरह की तनाव होता है, जैसे कि स्ट्रेस या सकारात्मक तनाव और स्ट्रेस या नकारात्मक तनाव। ज्यादा तनाव होने पर या अनियंत्रित हो जाने पर ये नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। मतलब आपकी अगर तनाव आपसे ऊपर हो गया, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो और वो भी नकारात्मक होता है, तो फिर हमें वो बहुत खतरनाक साबित करता है। श्री श्री कहते हैं, ये साइकिल चलाने जैसे ही हमें काम और जीवन को बैलेंस करना चाहिए, तभी हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। अपनी कायाकल्प पर ध्यान देना चाहिए। कला आपके लिए सही है, कुछ जो भी आपको पसंद है, संगीत पसंद है, खेलना कूदना पसंद है, कुछ म्यूजिक बजाना या सुनना पसंद है, उसको भी आप जारी रखिए जीवन में। जीवन और कार्य में हमेशा संतुलन रखें कि कितना समय मुझे अपने लिए देना है और कितना समय मुझे काम करना है। सेवा से भी हम तनाव को दूर कर सकते हैं। अपूर्णता को स्वीकार करें, मतलब हमेशा मुझे मेरा काम सही हो ऐसे भी ना सोचे, या मैं काम को हमेशा 100% दे के कर पाऊँ ऐसा भी ना सोचे। ऐसे सोचने से हम ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं। श्री श्री कहते हैं कि साइकिल चलाना क्या है ना, हमें केंद्र में रहना है, ना तो लेफ्ट को ज्यादा जाना है ना तो राइट को जाना है। जब यह एक तरफ गिर रहा हो तो आप इसे संतुलन में लाते हो। जब आप संतुलन से बाहर हो जाते हो तो आपको परेशानी महसूस होता है। ऐसे ही सिंपल, अगर आपका काम आपके ऊपर हावी हो रहा है या सोच विचार आपके ऊपर हावी हो रहा है तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है। कायाकल्प पर ध्यान देना, सबसे पहले काम और कायाकल्प के बीच अपना समय संतुलित करें। अपने खान पान का ध्यान रखें।
कुछ आसन करें और ध्यान और विश्राम के लिए समय निकालें। कार्यस्थल पर दोपहर में, आपका ऑफिस में दोपहर में आप एक साथ सब भोजन करें, आपका चीज आप एक दूसरे से शेयर करें। ऑफिस में दोपहर में एक साथ भोजन करने से काफ़ी हद तक हम राहत महसूस करते हैं। जब लोग एक साथ बैठते हैं और कुछ मिनटों के लिए ध्यान करते हैं और एक साथ भोजन करते हैं तो उन्हें यह ताजगी भरा लगता है और वे दिन के दूसरे भाग में भी उसी ऊर्जा के साथ वो काम कर पाते हैं। कला आपके लिए सही है, दूसरा किसी कला में रुचि ले। कॉर्पोरेट जगत में आप बाएं मस्तिष्क की गतिविधियां जैसे तार्किक सोच, योजना, विश्लेषण आदि से भरे हुए हैं। इसीलिए मतलब आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, दिमाग के तौर से आपको ज़्यादा दिमाग को यूज़ करना पड़ता है। इसलिए आपको बाएं मस्तिष्क की गतिविधियां को दाएं मस्तिष्क की गतिविधियां के साथ संतुलित करने के लिए आपको पेंटिंग, सिंगिंग या कुछ कविता लिखना, सुनना, ऐसे अन्य प्रकार की रचनात्मक और मनोरंजन गतिविधियां दाहिने मस्तिष्क को सक्रिय करती है। जब मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध संतुलित होते हैं तो आप स्पष्टता, रचनात्मकता, उत्पादकता, दक्षता और विश्राम का अनुभव करते हो। श्री श्री कहते हैं, तीसरा, कार्य और जीवन में संतुलन बनाएं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। यदि आपने अपने परिवार को नज़रअंदाज किया है तो यह आपको कचोटता है। यदि आपने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को नज़रअंदाज कर दिया तो यह आपको परेशान करता है। यदि आप अपने व्यवसाय को नज़रअंदाज कर रहे हो तो ये आपको परेशान करता है। इसीलिए आप अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को नज़रअंदाज कर रहे हो तो भी आप परेशान होगे। इसलिए हर चीज़ को आपको समय देना है और बैलेंस करना है। कुछ सेवा काम करें, अपने आसपास के लोगों के लिए मददगार बने। यह तनाव के लिए सर्वोत्तम औषधि है। आपको समाज के लिए योगदान देना चाहिए। श्री श्री कहते हैं, जब आप सेवा और दयालुता का कोई कार्य करते हो तो यह तुरंत आंतरिक कार्यकर्ता की भावना लाता है। आप जुड़ जाते हो किसी इंसान के साथ, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना पाते हो। इसीलिए ये आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए मदद करता है। अपूर्णता को आप स्वीकार करना सीखें। अपूर्णता के लिए भी जगह रखना चाहिए। दूसरों की कमियों के साथ साथ अपनी खुद की कमियों को भी थोड़ा स्वीकार करें। ये आपको अधिक धैर्यवान बनाता है, पेशेंस आता है आपके पास। ये आपके घर की उस जगह की तरह है जहां आप अपना कूड़ादान या डस्टबिन रखते हो। अभी शुरू करते हैं ध्यान। मन को एकदम शांत कर ले। पहले दोनों हाथों को थोड़ा सेक करें, फिर थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम करें, देन नाड़ी शोधन प्राणायाम, देन हम करेंगे ध्यान। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, चेहरे पे एक स्माइल लाए। अगर स्माइल के साथ हम मेडिटेशन करते हैं, आसन करते हैं तो उसका बेनिफिट्स दुगना चौगना हो जाता है, क्योंकि मन की स्थिति पे बहुत प्रभाव डालता है हमारा स्माइल। एक लंबी गहरी सांस भरे एंड धीरे से बाहर निकाले। अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। मन में जो भी चिंताएं आ रहा है, जो भी थॉट्स विचार आ रहा है, उस विचार को गले लगाए, उस विचार को साथ साथ में चले। आपके मन उस विचार के साथ चले, उसको गले लगाए, ना कि उसको दूर भगाने की प्रयास करें। विचारे बादल जैसे होते हैं, जैसे आसमान पर बादल आते हैं, मंडराते हैं, फिर निकल जाते हैं, समय से आते हैं, फिर निकल जाते हैं। ऐसे ही विचार आते हैं, मंडराते हैं हमारे ऊपर, फिर निकल जाते हैं। अगर हम उसको गहराई में उसके ऊपर सोचते हैं तो फिर वो हमारे लिए स्ट्रेस लेके आता है। इसीलिए एकदम मन शांत कर ले, विचार जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दे और एक लंबी गहरी सांस अंदर भरे
एन बाहर निकाले। पूरा शरीर स्थिर हो गया, मन शांत हो गया। शरीर में जो भी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है उसके साथ रहिए। मन शांत हो गया। कोई भी चीज हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकता। हम शांत स्वभाव के हैं, मन शांत है। हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें शांत रहने की आवश्यकता है। और एक सांस भरे और धीरे से बाहर निकाले। इस स्थिति में कुछ समय बने रहे। अपने ध्यान श्वासों के ऊपर ले आए। हर अंदर लेते हुए सांस हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हर बाहर जाते हुए सांस हमें डिटॉक्सिफाई करता है। सारे तनाव को मुक्त कर देता है। स्ट्रेस आउट हो जाते हैं हम। हर जाते हुए सांसों के साथ स्ट्रेस आउट हो जाए। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से बाहर निकालें। जब भी पूर्णता का अनुभव करें तभी आप दोनों हाथों को आंखों के ऊपर चेहरे